नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, अपने डिवाइस की स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं औषधि फसल की खेती जो मुख्यतः मेवाड़ और मालवा प्रांत की हैं, जो कि लाइसेंस से की जाती हैं। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था इसमें मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र दिया था और उस समय फसल की क्या स्थिति थी। किसान साथियों, उसके बाद केवल एक हल्की सी इरिगेशन हमने की थी, क्योंकि हमारे खेत में जो पौधे जाने की समस्या ज़्यादा थी, तो जो भी हम दवाई डाले तो उसे मिट्टी में मिलाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने दवाई को खाद के साथ मिलाकर किसान साथियों स्प्रिंकलर से पानी दे दिया था हल्का फुल्का। और उसके बाद सतही सिंचाई यानी जब हमने 11 मिला कॉम्प्लेक्स और ओमेक्स का जो एल्बर्ट सॉल्यूशन दिया था, उसके बाद ये खुली पहली सिंचाई है। अभी आप क्यारी में पानी चल रहा है, देख सकते हैं किसान साथियों। वहाँ पर हमारा फर्टिगेशन का काम चल रहा है और उसमें हम क्या क्या दे रहे हैं ये मैं आपको बताऊं तो हमने यहाँ 15 किलो के आसपास 1846 लिया है, क्योंकि हमारी दूसरी बार की बिजाई, ये पहली बिजाई बारिश से बिगड़ गई थी, तो फसल दूसरी बार की बिजाई से थोड़ी कमज़ोर चल रही है। तो 1846 का हमने यहाँ पर किसान साथियों प्रयोग किया है 15 किलो की मात्रा में। साथ किसान साथियों, अभी भी जड़ सड़न की और इल्ली की समस्या खेत में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जड़ सड़न के लिए किसान साथियों हमने जो इससे पहले स्प्रिंकलर से सिंचाई की थी, वहाँ पर हमने जो ताकत वाला फार्मूला आता है, जो कि टाटा कंपनी का ताकत में आता है, उसका प्रयोग किया था। और अब हम जो इंसेक्टिसाइड का सोफिया आता है, जिसमें हेक्साकोनाजोल और कार्बेंडाजिम का टेक्निकल आता है, उसका प्रयोग कर रहे हैं पानी के साथ। साथ ही किसान साथियों, हमने एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र भी लिया है ICL कंपनी का, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा तो है ही है, साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में है और सल्फ़र की मात्रा भी अलग से है। तो किसान साथियों, ये एक कॉम्बिनेशन चला रहे हैं। साथ में किसान साथियों, ज़मीन में एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए जड़ का अच्छा प्रयोग, मतलब कि जड़ की अच्छी ग्रोथ हो, इसके लिए हमने यहाँ पर लिक्विड मिसोल का प्रयोग किया है। और एक सीवीड एस्टर जो बायोविटा आता है PI कंपनी का, उसका भी प्रयोग हम यहाँ पर ड्रेंचिंग में यानी पानी के साथ कर रहे हैं। पानी बिल्कुल क्लियर आ रहा है किसान साथियों, लेकिन वहाँ पर से फर्टिगेशन चालू है, पानी के साथ दे रहे हैं। और इसका रिज़ल्ट आने में कम से कम किसान साथियों 8 से 10 दिन लगेंगे। अभी हमारी ये जो फसल हुई है आज किसान साथियों 53 दिन के आसपास हुई हैं। चूँकि आप जानते हैं कि फसल 53 दिन की हुई है लेकिन छोटी है, आपको देख रही है। इसका कारण मैंने आपको बताया है कि ये दूसरी बार की बिजाई है और अब इसकी तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू होगी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इसे पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन भी मिलेंगे और पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलेगा। एक प्रकार से तावड़ हमारी खेत में लग रही थी और अब हम इसमें इरिगेशन कर रहे हैं। तो 10 दिन बाद किसान साथियों इसकी स्थिति देखने लायक होगी कि 10 दिन में यानी 60 दिन के आसपास फसल कितना ग्रोथ लेती है। आप अभी ये जो छलिया है किसान साथियों स्प्रिंकलर का, आप देख सकते हैं इसी लोकेशन से। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फसल कितनी बड़ी होती है 10 दिन बाद। आपकी फसल में अभी किसान साथियों क्या क्या समस्या आ रही है, ये मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि तना सड़न भी शुरू हो गया है और जड़ सड़न भी लग रहा है। किसान साथियों, तना सड़न जो बीमारी होती है वास्तव में बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसका कंट्रोल कैसे करना चाहिए इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यदि आप कहेंगे तो। चूँकि इस फसल की खेती से संबंधित वीडियो के कारण मेरे चैनल पर प्रॉब्लम आया था, फिर भी किसान साथियों आप लोगों के हित में मैं, यदि आपकी रिक्वेस्ट रहती है तो यहाँ पर फसल का नाम न लेकर केवल आपको समझना होगा कि मैं किस फसल की बात कर रहा हूँ और उसमें आपको कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। लगभग 20 से 25 सालों का तजुर्बा है किसान साथियों, जो अपने अनुभव से सीखता हूँ। कुछ समस्याएं हर वर्ष नई देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसे तैसे करके उसका भी हल हम निकाल ही लेते हैं। तो किसान साथियों, मेरी फसल की स्थिति कैसी है या आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा और 10 दिन के बाद मैं आपको स्थिति बताऊंगा और आपकी फसल में अभी क्या समस्या आ रही है, कितने दिन की हुई है और आपने कौन सा बीज लगाया है, आपके जो मिट्टी है किस प्रकार की है, आगे चलकर आपकी फसल में लास्ट तक क्या दिक्कतें आती हैं। सभी समस्याओं को आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ताकि मुझे कुछ विषय मिले कि हाँ कि हमारे साथियों को कुछ समस्या आ रही है तो उनसे संबंधित उनको सलाह दी जाए। तो किसान साथियों कमेंट करना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए भी लाभदायक होगी और आप
इसी प्रकार की वीडियो यदि पाना चाहते हैं चैनल पे तो कमेंट भी कीजिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको वीडियो की ज़रूरत है। अन्यथा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं किसान साथियों, जब उसे कोई देखता नहीं है तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।